नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ग्राम परिवेश का टेस्ट सॉल्व करेंगे और कैसे क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। तो चलते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया। तो भारत में भूदान आंदोलन जो चालू किया गया था, प्रारंभ किया गया था। तो आपको यहाँ पर आंसर दिख रहा होगा, लेकिन दूसरे का आंसर नहीं दिखेगा। आंसर आपका सी है, अर्थात संत विनोबा भावे ने भू आंदोलन से संबंधित थे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। 4 आपके पास ऑप्शन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम पहली पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। तो देखिए यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम चालू किया गया था। तो आपका पहला कह रहा है अधिक अन्न उपजाओ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम आपके पहली पंचवर्षीय योजना में, अर्थात डी नंबर आपका सही हो जाएगा कि आपका जो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर सही है, अर्थात कि सभी कार्यक्रम आपको पहली पंचवर्षीय योजना में चालू किए गए थे। जो कि कह सकते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना आपकी जो लागू हुई थी वो आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी और 1951 से लेके 1956 तक आपकी पहली पंचवर्षीय योजना चली थी, जो कि हेरोल्ड डोमल मॉडल पर आपकी आधारित थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। तो ये प्रारंभ किया गया था कब, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया गया था। यहाँ पर सी आपको दिख रहा होगा आंसर कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की देन है। तो यहाँ पर देखिए कौन सी आपका कार्यक्रम है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पूरा। कौन सा है, यहाँ पर ए नंबर आपका है पूरा, अर्थात PURA। ठीक है, ये आपकी जो राष्ट्रपति थे आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनकी देन है। ये कार्यक्रम आपका चालू किया गया था, अर्थात ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब करके अच्छे से बताएंगे, आपको बोर्ड के माध्यम से भी बताएंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, तो आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पढ़ लीजिए और इसको हम डेली जल्दी से जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जल्दी कवर कर देंगे। ये समझिए 5 से 10 दिनों के अंदर आपके यहाँ पर ग्राम परिवेश पूरी समाप्त कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद बोर्ड के माध्यम से आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। हो सकता है तो लाइव दे देंगे और नहीं तो ऑफलाइन आपको वीडियो बना के समझा देंगे। ठीक है, तो बस आप लोग जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी करिए। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली शुभारंभ कब हुआ था। तो त्रिस्तरीय पंचायती जो कि बलवंत राय मेहता से संबंधित है आपकी ये प्रणाली, और इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 हुआ था, अर्थात ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम पर आधार बना। तो कौन सा कार्यक्रम है जो कि हरित क्रांति कार्यक्रम का आधार बना था। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात यहाँ पर आपका जो A और B दोनों, अर्थात सघन कृषि जनपद कार्यक्रम, सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। ये 2 कार्यक्रम जो कि काफ़ी आधार बने थे पहली जो क्रांति आपकी थी भारत में हरित क्रांति के दौरान। ठीक है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का घटक नहीं है। यहाँ पर ये नहीं शब्द गलत दिया है, घटक है ये पूछ रहा है कि हरित क्रांति में के लिए कौन कौन से घटक उत्तरदायी हैं। अर्थात अधिक उपज देने वाले प्रजातियों के बीजों का प्रयोग किया गया था, उन्नत सिंचाई भी की गई थी और आपकी रासायनिक उर्वरकों का भी यहाँ पर प्रयोग जो कि किया गया था। ठीक है, अर्थात ये चारों आपकी विधि यहाँ पर आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है, अधिक उपज देने वाले प्रजातियों के बीजों का भी प्रयोग किया गया, सिंचाई का भी प्रयोग किया गया और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग के माध्यम से आपकी हरित क्रांति जो कि आपकी काफ़ी सक्सेस हो पाई थी। डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मृदा की उर्वरता शक्ति बढ़ाने तथा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। तो किसके उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है। 4 आपके पास ऑप्शन है
कंपोस्ट खाद, हरी खाद, नीम की खली की खाद और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात ऐसे जो खेती होती है तो इसमें से इस प्रकार की खाद आपकी प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 4 ऑप्शन आ चुके हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम विकास से संबंधित नहीं है। ग्राम विकास से संबंधित नहीं है, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा नेहरू रोजगार योजना। ठीक है, नेहरू रोजगार योजना जो कि आपकी ग्राम विकास से संबंधित नहीं है, लेकिन सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना जो कि आपके ग्राम विकास से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्रों का परिचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो कृषि विज्ञान केंद्रों का परिचालन किसके द्वारा किया जाता है। 4 आपके पास ऑप्शन है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सही जवाब यहाँ पर देखिए आपका फर्स्ट हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अर्थात जो कृषि विज्ञान केंद्रों का जो परिचालन होता है तो किसके द्वारा, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा होता है। आप लोग परेशान मत होइए, आपको धीरे धीरे करके यहाँ पर आपको 5-6 दिन में लगभग पूरी ग्राम परिवेश खत्म कर देंगे। लगभग हमारे पास 500 क्वेश्चन हैं जिसमें से आप लोग सब कुछ पढ़ेंगे, अर्थात जो आपके नाप जोख होती है ग्राम विकास से संबंधित, क्षेत्रीय संबंधित आपके होते हैं और आपके वर्ग गज वगैरह होते हैं। ठीक है, और जरीब वगैरह वर्ड होता है, सभी आपको पढ़ा देंगे, आप परेशान मत होना बिल्कुल से। ठीक है, हाँ चलिए यहाँ पर 10 का जवाब हमने बता दिया कि क्या हो गया, तो 10 का ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि संस्थागत ग्राम संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा विकसित किया गया। तो संस्थागत ग्राम संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा विकसित किया गया। 4 ऑप्शन है आपका और 11 का जवाब हो जाएगा डी नंबर, अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा यहाँ पर ग्राम संपर्क कार्यक्रम विकसित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो भाखड़ा नांगल परियोजना ये तो है, हीराकुंड भी है, मयूराक्षी परियोजना भी है, लेकिन कोरबा परियोजना कोई परियोजना नहीं है। भाखड़ा नांगल कहाँ बनी है, सतलज नदी पर, हीराकुंड आपकी महानदी पर, मयूराक्षी नदी जो मयूराक्षी परियोजना है आपकी मुरली नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपके पास 4 आ चुके हैं। क्वेश्चन कह रहा है हर मौसम के लिए उपयुक्त संपर्क मार्गों द्वारा गांवों को शहरों और मुख्य राजमार्गों से जोड़ने का पहला कार्यक्रम कौन सा है। तो पहला कार्यक्रम जो लागू किया गया था मार्गों से संबंधित था गांवों और शहरों को जोड़ने के लिए, तो वो कार्यक्रम आपका था बी नंबर, अर्थात ग्रामीण रोजगार हेतु प्रधानमंत्री की क्रैश स्कीम। ये इनका कार्यक्रम था, पहला कार्यक्रम। ठीक है, देखो आपके ग्राम जो परिवेश से संबंधित 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, जो आपका सिलेबस हुआ करता है। ठीक है, तो आपके 25 क्वेश्चन हम आपको पूरे कंप्लीट करवाएंगे, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी ओर आते हैं। कह रहा है कि ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है। ग्रामीण भारत की प्रमुख समस्या क्या है, तो भाई क्या समस्या है, तो इनकी समस्या ये है कि यहाँ पर जो जवाब होगा डी नंबर कि निर्धनता, बेरोजगारी, भूखमरी, ये सभी, अर्थात डी नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर आपसे कह रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, आपके पास 4 ऑप्शन है और ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा जो कृषि क्षेत्र होते हैं यहाँ पर आपकी प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। अब ये क्वेश्चन आते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, औद्योगिक बेरोजगारी क्या होती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये हुआ कि एक छुपी बेरोजगारी, मान लीजिए खेत में काम है 4 लोगों का लेकिन हो जाते हैं 8 लोग, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ कितनी है 4 लोगों का, लेकिन 8 लोग जाते हैं तो 4 लोग क्या हो गए, फ्री हो गए ना, तो वो होते हैं आपकी छुपी हुई या आपके प्रच्छन्न बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपका 16 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके 5 अन्य संगठक कार्यक्रम थे। तो ऐसे 5 आपके जो अन्य और भी कार्यक्रम थे वो कौन से थे, तो यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा एकीकृत ग्राम्य विकास। एकीकृत ग्राम्य विकास आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ये आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा, है ना, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा नहीं है
और क्या होता है ग्राम परिवेश, तो हम जो वीडियो बनाया करेंगे थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन ले लिया करेंगे और इसके बाद उसको पढ़ाने के बाद ही सॉल्व कराएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर और का कौन नहीं होगा। तो देखिए आपका जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार था 1980 में, ये आपका सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालकों का जो विकास हुआ था 1982 में, ये भी सही है। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना आपकी 1992 में नहीं लाई गई थी, अर्थात यहाँ पर आपका सी गलत है। और डी आपका कह रहा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में लाई गई थी, अर्थात ये सी आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग है, तो ग्रामीण उद्योग कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए नंबर जो खडसारी उद्योग है, ठीक है, ए नंबर आपका है खडसारी उद्योग, ये आपका ग्रामीण उद्योग से संबंधित है, ठीक है। हमने जो चैप्टर लिया है वो आपका पहला चैप्टर है जो थोड़ा आप लोग जानते हैं, है ना। और जो अगले काम है थोड़े और भी ग्राम परिवेश जो लेखपाल से संबंधित, वो शब्द आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे जो कि पूर्णतः आपके गाँव से ही संबंधित होंगे, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु दीर्घ खास अर्थात दीर्घ पूंजी उपलब्ध कराती है, तो दीर्घ पूंजी जो कि ग्रामीण उद्योगों की स्थापना के लिए है वो आपका कौन सी है, तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा ए नंबर खादी एवं ग्राम उद्योग, अर्थात आपका ए नंबर हो जाएगा खादी एवं ग्राम उद्योग। ये आपकी होती है जो दीर्घकालीन खास उपलब्ध कराती है, साख उपलब्ध कराती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 नंबर कि महात्मा गांधी ने ग्राम विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसे अपनाए जाने पर बल दिया था, तो किसे अपनाया था जो गांधी जी ने ग्राम विकास के लिए, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 20 का जवाब हो जाएगा बी नंबर सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं और ऑप्शन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर जो 80 नंबर है सूचना पाने का अधिकार जो अधिनियम वीपी नरसिम्हन से आपका संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सामुदायिक विकास क्रम जो थे जवाहरलाल नेहरू, पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा जो दिया था राजीव गांधी ने, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो कि आपकी अटल बिहारी से है, लेकिन सूचना का संबंधित आपका वीपी नरसिम्हन से नहीं है। आपको डिटेल्स में बताएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन से नहीं है, तो ये आपका कौन सा नहीं हो जाएगा, तो आपका 22 का जवाब हो जाएगा सी नंबर सींच पाल, ठीक है, सींच पाल आपका संबंधित नहीं है। और 23 नंबर आपसे कह रहा है कि भारत में नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी 2015 में कितनी निर्धारित की गई थी, तो भारत में नेशनल फ्लोर लेवल न्यूनतम मजदूरी आपकी 2015 में कितनी रुपए थी, तो आपका 23 का हो जाएगा सी नंबर 160 रुपये, ठीक है। 2015 में 160 रुपये प्रति दिन थी। और इसके बाद 25 नंबर आपसे कह रहा है कि ग्राम स्तर भू प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है, तो ग्राम स्तर पर भू प्रबंधन समिति का जो सचिव होता है वो आपका कौन होता है, तो यहाँ पर देखते हैं 4 ऑप्शन, और ऑप्शन में आपका जो थोड़ा सी कर लेते हैं सी नंबर आपका लेखपाल, ठीक है। तो ग्राम का भू अर्थात तो वहाँ पर देख सकते हैं वही क्वेश्चन आपका हो गया कि ग्राम स्तर पर भू प्रबंधन समिति का सचिव कौन होता है, तो आपका लेखपाल अर्थात सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में जनपद के राजस्व संग्रहालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है, तो राजस्व संग्रहण का जो सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, 4 आपके पास ऑप्शन है, कोषाधिकारी, जिलाधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, अर्थात आपका बी नंबर हो जाएगा जो कि जिला अधिकारी होगा, ठीक है। ये आपका भारत में जो जनपद के राजस्व संग्रहण का सर्वोच्च अधिकारी होता है जिला अधिकारी होता है, बी नंबर।